भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल और भगवत पथ प्रश्नोत्तरी के 17वें विशेषांक में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कुबेरेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मन ही मनोरथ छाण दे तेरा किया न होए, पानी में घिवनीक से तो रूखा खाए न कोय। अर्थात मन की इच्छाएं छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बलबूते पर पूर्ण नहीं कर सकते हो। यदि पानी से घी निकल जाए तो रूखी सूखी रोटी कौन खाएगा। मनुष्य मात्र को ही प्रेरित करने वाला यह महान दोहा कबीरदास जी का था। कबीरदास जी यहाँ पर यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जल से घृत नहीं प्राप्त हो सकता है, उसी प्रकार मन की इच्छाओं को आप कितना भी पूर्ण करते रहें, मन कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि हाँ अब मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। इसलिए पानी में घी ढूंढना भी व्यर्थ है और मन की इच्छाओं के पीछे भी भागना व्यर्थ ही है। अब अधिक समय नष्ट न करते हुए सीधा हम प्रश्नोत्तरी का क्रम प्रारंभ करते हैं। भगवत पथ प्रश्नोत्तरी के 17वें विशेषांक में पहला प्रश्न है ओवर हीटेड गर्ल के नाम से। थोड़ा विचित्र नाम है, इनका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। मान लो हम शिवलोक चले गए तो हमें फिर से इस मृत्युलोक में आना पड़ेगा, फिर हमारा उद्धार कैसे होगा, आवागमन से छुटकारा कैसे मिलेगा। अच्छा प्रश्न किया है आपने। सबसे पहले तो आपको इसके उत्तर के लिए यह जानना चाहिए कि शिवलोक जाता कौन है। ऐसा थोड़ी है कि सभी लोग शिवलोक ही चले जाते हैं। शिव जी की भक्ति शिवलोक प्राप्ति के लिए बहुत गिने चुने लोग करते हैं। अधिकांश लोग तो मनोकामना पूर्ति के लिए, भौतिक सुख साधन जुटाने के लिए, कोई प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए कर रहा है, कोई नौकरी प्राप्त करने के लिए कर रहा है, कोई भाई बहन अपने शीघ्र विवाह के लिए शिव जी की उपासना करते हैं। अन्य बहुत से कारण हो सकते हैं कि आप शिव जी की उपासना करते हैं। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि निस्वार्थ भाव से कोई शिव जी की पूजा नहीं करता है। ऐसे लोग भी हैं जो केवल भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करते हैं, उनके मंत्र का, उनके नाम का जाप करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा ना कि शिवलोक जाने का अधिकारी कौन है। पहले उस स्तर की आध्यात्मिक ऊर्जा तो हम अपने अंदर पैदा करें, तब तो वह स्तर आएगा कि हम शिवलोक जाएंगे, फिर हमारा वहाँ परिमार्जन होगा, हमारे अंदर और सद्गुणों का विकास होगा। तो आपका जो मूल प्रश्न है कि यदि कोई शिवलोक जा करके फिर धरती लोक पर जन्म लेता है तो वो मुक्त कैसे होगा, तो आपको सबसे पहले यह जानना चाहिए कि शिवलोक जाने वाला जो जीव होता है, जो जीवात्मा शिवलोक गमन करती है, तो क्या उसे 84 लाख योनियों में गिना जाता है क्या? 84 लाख योनियों में आप भटक रहे हैं तो आप आवागमन के चक्र में फंसे हुए हैं। यदि आप किसी दिव्य लोक में जाते हैं तो आप इस श्रृंखला को ब्रेक कर देते हैं। आप शिव जी के लोक में चले गए, विष्णु जी के लोक में चले गए, अपने इष्ट देव के किसी भी लोक में आप चले गए, तो आप ये भली भांति जान लें कि आप 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त हो चुके हैं। हाँ, इंद्रादिक देवता, यक्ष, गंधर्व, ये सब तो 84 लाख योनियों में हैं, लेकिन शिवलोक जाने वाली जीवात्मा, उसको आप 84 लाख योनियों में क्यों गिन रहे हैं? वहां पर जाने वाला व्यक्ति सर्वथा मुक्त ही है, क्योंकि वह अपने कर्मों के अधीन होकर के जन्म नहीं ले रहा है धरती लोक पर। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति 84 लाख योनियों के चक्र में फंसा हुआ बार बार जन्म ले रहा है, तो वो अपने कर्मों के कारण बलात् जन्म ले रहा है। लेकिन शिवलोक में जाने वाला तो जब जन्म लेता है धरती पर, तो वह विशेष उद्देश्य के कारण आता है इस धरती पर। शिवलोक में कोई मौज करने के लिए थोड़ी जाया जाता है। वहां पर अपनी शक्तियों का विकास किया जाता है, फिर भगवान शिव की सेवा कार्य में तत्परता से जुट जाया जाता है। फिर उस सेवा कार्य को करने के लिए हमें किसी भी लोक में भेजा जा सकता है। ये अच्छे से आप जान लें कि हर एक सौर मंडल में एक अपनी पृथ्वी लोक है। ये जो 14 भुवनों का वर्णन किया जाता है वह एक सौर मंडल का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे ही अलग सौर मंडल में आप प्रवेश करते हैं तो आप अलग ब्रह्मांड में आप पहुंच जाते हैं। शास्त्रीय भाषा में हर एक सौर मंडल को एक ब्रह्मांड की संज्ञा दी गई है। जैसे हमारे सबसे निकट का जो तारा है वो बहुत निकट है, इसलिए बड़ा दिखता है, हम उसे सूर्य कहते हैं। उसी प्रकार जो छोटे छोटे तारे आपको दिख रहे हैं वह भी सूर्य ही हैं, बस उनकी दूरी इतनी अधिक है कि हमें वो बहुत छोटे दिख रहे हैं। लेकिन उन सब का अपना एक सौर मंडल है, उन सब में पृथ्वी लोक है, उन सब में 14 भुवनों की व्यवस्था की गई है।
तो जब ये कहा जाता है कि पृथ्वी लोक पर जीवात्मा लौट करके आती है, तो आप क्या सोच रहे हैं? क्या इस सृष्टि में एक पृथ्वी है? खाली खरबों सूर्य तो हमारी आकाश गंगा में हैं, जिसे मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहा जाता है हिंदी में। खरबों मतलब सैकड़ों अरब की संख्या में सूर्य इसी आकाश गंगा में हैं, तो सैकड़ों अरब सूर्य हैं तो सैकड़ों अरब पृथ्वियां हैं, उतने ही ग्रह भी हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि जो श्रेष्ठ जीवात्मा है, जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भरपूर भरी हुई है, उसे किसी कोने में उठा करके एक लोक में बैठा दिया जाए? ये बिल्कुल अप्राकृतिक बात लगती है, अव्यवहारिक बात लगती है। भगवान शिव की कृपा से आप ऊर्जा का विकास करके उच्च स्तर पर पहुंचते हैं, तो इसलिए थोड़ी ना कि आप किसी लोक में जा करके सिंहासन पे बैठ के आराम करें, ऐसा नहीं है। जो बड़े बड़े महापुरुषों से, जो विद्वज्जनों से जीवन में सीखने को मिला, उसी के आधार पर यह अनुभवतीत बात आपको बताई जा रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि आप अपने इष्ट देव के लोक में गए तो आपका जीवन मृत्यु का क्रम बंद नहीं हुआ। वह तो उसी क्षण बंद हो गया जिस दिन आपने सच्चे हृदय से अपने इष्ट देव की शरणागति ली। हाँ, अब कोई इसमें भ्रम की स्थिति में है कि शिवलोक जाएंगे तो फिर कभी लौट के नहीं आना पड़ेगा, ये क्या है? आप वहां जाएंगे तो आप स्वयं हाथ बांधे खड़े रहेंगे शिव जी के आगे कि प्रभु कोई आदेश दीजिए। तो ये है स्थिति, इसीलिए भ्रम में ना रहें। आवागमन के चक्र में केवल वही व्यक्ति फंसता है जो मनमुखी होता है, जो अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करने में ही अपने जीवन को स्वाहा कर देता है, जो अपने इष्ट देव का नाम जाप करता है, उनके मंत्र का जाप करता है, अपने इष्ट देव के चिंतन में सदैव रत रहता है, उसका आवागमन उसी क्षण बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है भूषण कुमार जी का। इन्होंने पूछा है, गुरुजी मुझे शिव जी का मंत्र जाप करना है, तो क्या उसकी कोई निर्धारित विधि है? भूषण जी, बहुत अच्छी बात है कि आप शिव जी का मंत्र जाप करना चाहते हैं। इसके लिए तो सबसे श्रेष्ठ है कि यदि आपके पास कोई प्रत्यक्ष गुरु हो तो आप उनसे शिव जी के मंत्र को प्राप्त कर लें। यदि आपके पास कोई प्रत्यक्ष गुरु नहीं है तो आप शिवालय में जा करके भगवान शिव के समक्ष दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर के एक मानसिक संकल्प लेकर के भगवान शिव को ही आप अपना मानसिक गुरु मान करके उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। और प्रभु प्रसन्न हो गए आपके ऊपर तो निश्चित ही कोई प्रत्यक्ष गुरु से भी आपको अवश्य मिलवा देंगे। संकल्प लेने के बाद आप शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं, और मंत्र का जाप आपको आसन पर बैठ करके ही करना है। यह तो एक विधि हो गई। आप चाहें तो एक दूसरी विधि भी है, आप भगवान शिव को अपना मानसिक गुरु मान लें और फिर चलते फिरते उठते बैठते हर परिस्थिति में शिव नाम जाप का आप अभ्यास करें। कलिकाल का सर्वश्रेष्ठ साधन नाम जाप है और शिव जी के हजारों नाम हैं। महादेव, शंभु, महेश्वर, महेश, नीलकंठ, भोलेनाथ, भोले भंडारी, शंकर, जो भी नाम आपको प्रिय हो, किसी एक नाम का आप चुनाव कर लें। फिर उसी नाम का आप लंबे समय तक पूर्ण श्रद्धा के साथ अधिक से अधिक जाप करें तो आगे का मार्ग आपको स्वयं दिखाई दे जाएगा। और चाहते हैं आप कि आप मंत्र जाप भी करें तो जितना आपको समय सुविधा अनुसार मिल पाए, 1 घंटे, आधे घंटे, जितना भी, चाहे माला से आप मंत्र जाप करें, चाहे ध्यानस्थ मुद्रा में आप आसन पर बैठकर करें, मंत्र जाप सदैव आसन पर ही करना है। तो आप चाहें तो ये दोनों चीजें कर सकते हैं, लेकिन मेन बात यही है कि आपको चलते फिरते उठते बैठते हर परिस्थिति में अपने चिंतन को शिव जी से जोड़ करके रखना है। इसीलिए नाम जाप किया जाता है। तो यही उचित विधि है, इसी का पालन आप भी करें। अगला प्रश्न है आशु सिंह जी का। इनका प्रश्न है, गुरुजी 16 सोमवार के व्रत की जानकारी दीजिए। आशु जी, 16 सोमवार का व्रत महिला पुरुष कोई भी रख सकता है और विभिन्न प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ही विशेषतः 16 सोमवार का व्रत रखा जाता है। और ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप केवल 16 व्रत ही करें। यदि आपको लाभ होता है, आपको इस व्रत से अच्छा अनुभव होता है, आपको ऐसा लगता है कि इस व्रत के प्रभाव से मेरा महादेव जी से अधिक जुड़ाव हो गया, तो आप 16 व्रत से अधिक भी रख सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है। विशेषतः शीघ्र विवाह के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया था। तो आप जब भी चाहें इस व्रत को आप प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें कोई विशेष मुहूर्त आदि की जरूरत नहीं है। आप सावन के महीने से इसको प्रारंभ कर सकते हैं, भाद्रपद के महीने से भी प्रारंभ कर सकते हैं। यह आपको जब भी सुविधा मिल जाए आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है।
और ऐसा भी नहीं है कि कुछ निर्धारित उद्देश्य मनोकामना की पूर्ति के लिए ही यह व्रत किया जाता है। यदि आप भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से भी आप यदि यह व्रत रखना चाहें तो रख सकते हैं। आजकल भी उत्तरायण का ही समय चल रहा है, अभी कर्क संक्रांति तक यह समय है, तो आप इस बीच भी उठाना चाहें तो इस व्रत को उठा सकते हैं। श्रावण का महीना आते आते लगभग आपका 16 सोमवार की संख्या पूर्ण भी हो जाएगी। तो जैसा भी आपका उद्देश्य हो, सकाम भाव से आप करना चाहें या निष्काम भाव से, आप इस 16 सोमवार के व्रत को कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। अगला प्रश्न है डॉक्टर नीतू पांडे जी का। इनका प्रश्न है, वैकुंठ या गोलोक धाम मोक्ष का द्वार है क्या, क्योंकि यहाँ से कोई वापस नहीं आता है। अभी इसी विषय से संबंधित एक प्रश्न था जिसका उत्तर मैंने दिया था। देखिए, ठीक जैसे शिवलोक का नियम है वैसे ही वैकुंठ लोक और गोलोक का नियम है। भगवान विष्णु जी को जो अपना इष्ट मानते हैं तो उन्हें इन लोकों में जाने का अवसर प्राप्त होता है। जो उस स्तर की ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है या उस स्तर की योग्यता को हासिल कर लेता है तो वही उन लोकों में जाता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि यहाँ से पुनरागमन नहीं होता है, लेकिन यह एक सूक्ष्म बात है। व्यवहारिक दृष्टि से आप देखेंगे तो ये बड़ी गूढ़ बात है। इसको इतनी आसानी से नहीं समझ लिया जाएगा कि बस शास्त्रों में लिखा है तो बस वो वैसे ही स्वरूप में लिखा है, ऐसा नहीं है। जब कोई जीवात्मा किसी दिव्य लोक में जाती है तो उसके मन का लय नहीं हुआ रहता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। जब आपके मन का लय हो जाएगा, जब आपके मन का अस्तित्व मिट जाएगा, तभी आपका दोबारा जन्म होना रुकेगा। जब अस्तित्व रह नहीं गया तो कोई संकल्प नहीं हो रहा है, संकल्प नहीं हो रहा है तो कोई क्रियाएं नहीं हो रही हैं। लेकिन आपके मन का अस्तित्व नहीं मिटा है और आप दिव्य लोकों में पहुंच गए तो पुनरागमन अवश्य होगा, क्योंकि आपके पास अपना एक मन है जिसको कि आप जीत नहीं पाए हैं। अभी भी उसका अस्तित्व बना है। हाँ, वो पहले से बहुत उच्च स्तर पे आ चुका है, इसलिए आप उच्च लोक में पहुंच गए, लेकिन अभी आपका मन मिटा नहीं है, अभी भी वो बचा हुआ है, इसलिए संकल्प होते ही रहेंगे मन में। और दिव्य लोकों में जाने के बाद हमारा दायित्व अपने इष्ट देव की सेवा करना होता है। तो अपने इष्ट देव से जुड़े हुए भक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए समय समय पर ऐसे दिव्य लोक से जीवात्माएं मनुष्य देह धारण करके इस पृथ्वी लोक पर आती हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो भक्तों का मार्गदर्शन कौन करेगा? जो स्वयं ही इस दुनिया में फंसा हुआ है वह फंसे हुए लोगों का मार्गदर्शन कैसे कर पाएगा? उसके लिए तो उनसे अधिक जागृत स्थिति वाला व्यक्ति चाहिए ना, तो वो वही दिव्य लोक से आता है। 84 लाख की योनियों में बलात् फंसा हुआ व्यक्ति जो बार बार जन्म ले रहा है और अपने मन के द्वारा कठपुतलियों की तरह नचाया जा रहा है, वह लोगों का क्या मार्गदर्शन करेगा? तो आप ये भली भांति जान लें कि जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं जिनके पीछे भीड़ चला करती है, तो वो साधारण मनुष्य नहीं होते हैं। वो अपने इष्ट देव के आदेश से दिव्य लोकों से आकर के भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। यही एक स्पष्ट सिद्धांत है इसका। ग्रंथों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वह गूढ़ शैली में है। जब बड़े महापुरुषों से मिल करके शास्त्रोक्त वचनों का आप विश्लेषण करेंगे तो यही उत्तर आपको सामने मिलेगा। अगला प्रश्न है नीति 470 नाम से। इनका प्रश्न है, यदि पूरी जन्म कुंडली ही खराब हो तो कितने जाप से उसे ठीक किया जा सकता है? मेरी राहु की महादशा चल रही है जो कि नीच का है। शनि, शुक्र और मंगल भी खराब हैं और बुध भी नीच का है। नीति जी, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया था कि नाम जाप करने वाले पर सारे ग्रह नक्षत्र अनुकूल ही रहते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। ग्रहों से तो सांसारिक व्यक्ति डरता है ना। जो प्रभु का शरणागत है, जो महादेव जी का या अपने इष्ट देव का नाम जाप करता है, हर श्वास में ही अपने प्रभु के चिंतन में रत है, तो ग्रह नक्षत्र दूर से ही उसे प्रणाम करते हैं। ये अच्छे से आप ध्यान रखें। तो यदि आप सोच रहे हैं कि आपकी जन्म कुंडली में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, राहु की महादशा चल रही है, मंगल, शुक्र, बुध सभी गड़बड़ हैं, तो आप बस एक काम करें। शिव जी का जो भी नाम आपको प्रिय हो, शिव, महेश, शंकर, शंभू, नीलकंठ, भोलेनाथ, हजारों नाम हैं शिव जी के, आप कोई भी एक नाम चुन लीजिए। फिर उसका ही आप लंबे समय तक जाप करें, उठते बैठते चलते फिरते हर परिस्थिति में। नाम जाप में तो शुद्धता अशुद्धता का भी बंधन नहीं है। हर परिस्थिति में, हर स्थान पर, हर समय आप मानसिक रूप से अपने इष्ट देव का नाम जाप करें। तो उससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होगा, जिससे आपका कनेक्शन आपके इष्ट देव से और मजबूत होगा। परिणाम स्वरूप
फिर जो नकारात्मक प्रभाव आपको कुंडली में ग्रहों के द्वारा दिखाई दे रहा है वो अपने आप शांत होने लगेगा। और अधिक बात करने से बताने से अच्छा है कि आप स्वयं करके देख लें, 1 हफ्ते में आपको असर दिखाई दे जाएगा। अगला प्रश्न है श्रेया सक्सेना जी का। इनका प्रश्न है, मैं महामृत्युंजय मंत्र का डेली जाप करती हूँ और मैंने इसे गुरु दीक्षा में प्राप्त नहीं किया है। मेरा कोई गुरु भी नहीं है। महादेव जी को ही अपना सब कुछ मानकर मैं रोज इस मंत्र का जाप करती हूँ। तो क्या मुझे इस मंत्र का जाप करना चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है कि महिलाओं को ओम का जाप नहीं करना चाहिए और इन्होंने कहा है कि 9-10 महीनों से यह इस मंत्र का जाप कर रही हैं। श्रेया जी, आपने बिल्कुल सही सुना है कि महिलाएं ओम का जाप नहीं करती हैं। महिलाओं के लिए इसकी व्यवस्था ही नहीं की गई है, इसकी जरूरत ही नहीं है उन्हें, तो वो क्यों बेवजह इसमें अपना समय नष्ट करती हैं? मैं आज तक यही नहीं समझ सका। जैसे महिलाओं के लिए कहा गया ना कि उन्हें यज्ञोपवीत नहीं पहनना है, तो कोई महिला कोई जिद नहीं करती है इसमें कि हाँ मुझे यज्ञोपवीत पहनना है। और भी बहुत से नियम हमारे सनातन धर्म में हैं जो महिलाओं के लिए नहीं है, तो कोई महिला उसमें विरोध नहीं करती है। लेकिन ऐसा क्या है कि सिर्फ ओम के जाप के लिए ही हर महिला जिद करती हैं? ऐसा नहीं है कि सभी ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ माताएं बहनें ऐसी भी हैं जो ओम का जाप करना चाहती हैं। त्रुटिवश भूलवश यदि उनसे ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपको जानकारी हो गई तो आप उस त्रुटि को सुधार लें। लेकिन बहुत से लोग जो जिद करते हैं कि नहीं हम तो करेंगे, ये तो भेदभाव है, तो मैं उनको जवाब दे रहा हूँ कि भेदभाव कहाँ से है? भेदभाव तो तब कहा जाएगा जब आपको कमतर समझा जाए। सनातन धर्म तो कहता है कि माताओं बहनों में सत्व गुण की मात्रा पुरुषों से अधिक होती है। अब बताइए, ये भेदभाव है? हमारे शास्त्रों ने सिखाया कि महिलाओं को देवी के नाम से संबोधित करो, ऐसा कहा गया ना। पुरुषों के लिए नहीं कहा गया कि इन्हें देवता कहो, है ना। तो ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। यह एक झूठ फैलाया जा रहा है कि सनातन धर्म में महिलाओं से भेदभाव किया जाता है। सनातन धर्म में माताओं बहनों का जो सम्मान है वो शायद ही किसी संप्रदाय में आपको देखने को मिलेगा। उन्हें तो ये सोचना चाहिए कि जो कठिन साधनाएं पुरुष जन करते हैं उसको हमें करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र तो कहता है कि माताएं बहनें केवल नाम जाप करें, उसी से ही उनका आध्यात्मिक स्तर बहुत उच्च स्थिति में पहुंच सकता है। अच्छा, अब दूसरा कारण भी सुन लीजिए। माताओं बहनों में एक समस्या ये भी होती है कि महीने में कुछ ऐसा समय भी होता है कि जब वह पवित्र स्थिति में नहीं रहती। उस समय प्रणव का यानी ओम का जाप करना बहुत ही अनुचित है। तो यदि माताएं बहनें ओम का जाप करेंगी, उनकी आदत पड़ जाएगी, तो उस अपवित्र स्थिति में भी उनके मन में या जिह्वा पर ओम का उच्चारण हो ही जाएगा, जो घोर अपराध है। इसीलिए भी माताएं बहनें ओम का जाप नहीं करती। और आप भी देखिए कि आपको प्रभु ने यह संकेत किसी भी माध्यम से आपको दिला दिया कि हाँ आप गलत विधि का पालन कर रहे हैं। आपके लिए श्रेष्ठ है कि आप शिवाय नमः या नमः शिवाय का जाप करें आसन पर बैठ करके, और चलते फिरते उठते बैठते हर परिस्थिति में शिव नाम जाप का अभ्यास करें। कलयुग में कल्याण नाम जाप से ही होना है, ये बिल्कुल श्योर बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। मंत्रों का सहारा लेने से हमारी यौगिक प्रक्रियाएं जो आंतरिक रूप से होती हैं उनमें मदद मिलती है, लेकिन इष्ट देव से जो कनेक्शन हमारा प्रगाढ़ होता है वो नाम जाप से ही होता है। कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, तो इसलिए आप भी केवल नाम जाप का अभ्यास करें। मंत्रों में बहुत से ऐसे मंत्र हैं जो माताएं बहनें जाप कर सकती हैं, जैसे शाब्दिक मंत्र कोई भी हो, जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंचाक्षर मंत्र के 3 वर्जन हैं। एक तो है उसमें ओम लग गया तो वो षडाक्षरी हो गया, उसको पुरुष जन जाप करते हैं पवित्र आसन पर बैठकर। दूसरा वर्जन है नमः शिवाय, इसका जाप माताएं बहनें भी कर सकती हैं। तीसरा वर्जन है शिवाय नमः। ऐसी महिलाएं जो मांसाहार भी करती हैं और पवित्रता का उतना ठीक से पालन नहीं कर पाती हैं, तो उन्हें नमः शिवाय भी नहीं जपना चाहिए, उन्हें शिवाय नमः का जाप करना चाहिए। और कुछ ना समझ में आए तो चलते फिरते उठते बैठते हर परिस्थिति में केवल शिव नाम जाप करें। देखते देखते ही आपका आध्यात्मिक स्तर बहुत ऊपर पहुंच जाएगा, फिर आपको स्वयं आश्चर्य होगा। अगला प्रश्न है पूनम शाही जी का। गुरुजी, किस पाप के कारण सर्पदोष होता है और किस पाप के कारण यह पीड़ा मिलती है? पूनम जी, सर्पदोष कुंडली में राहु केतु के द्वारा निर्मित होता है और भी बहुत से प्रकार होते हैं इसके, लेकिन आपका प्रश्न यह है कि किस कारण की वजह से जातक की कुंडली में यह स्थिति बन जाती है। ऐसा कौन सा उसने अपराध पूर्व जन्म में किया था जिस वजह से उसे यह पीड़ा मिल रही है, आपका प्रश्न ये है। तो बहुत हद तक तो आप उत्तर को स्वयं जान रहे हैं कि यह पिछले पूर्व पाप कर्मों का परिणाम है। सामान्य रूप से जब सारे ग्रह
राहु केतु के मध्य स्थित होते हैं जन्म कुंडली में, तब यह स्थिति देखने को मिलती है। और पक्का कुछ लक्षण जो इसके होते हैं सर्प दोष के, वह ऐसे व्यक्ति में अवश्य दिखाई देते हैं। इसीलिए इन बातों पर विश्वास करना पड़ता है। यह कोरी कल्पनाएं नहीं है। यदि यह कोरी कल्पनाएं हैं तो जिनकी कुंडली बड़ी अच्छी होती है, उनके ग्रह बड़े अच्छे स्थिति में होते हैं, तो उनमें सर्पदोष के लक्षण क्यों नहीं दिखाई देते? तो ये सब सोचने वाली बात है। खैर, पिछले जन्म के जो पूर्व पाप हम किए हुए होते हैं, विशेषतः जब किसी नकारात्मक जीवात्मा के प्रति हम कुछ अपराध कर बैठते हैं पूर्व जन्म में, तो हमें परिणाम स्वरूप सर्पदोष भुगतना पड़ता है। किसी तामसिक जीवात्मा को हम कष्ट पहुंचाते हैं, यदि हम उसके भोजन में बाधा उत्पन्न कर देते हैं, उसके सुखोपभोग में बाधा उत्पन्न कर देते हैं, यदि कोई जीवात्मा रति क्रिया में संलग्न है, हम उसमें बाधा उत्पन्न कर देते हैं। ऐसी त्रुटियां बहुत से लोग करते रहते हैं। शास्त्रों में इसका विधिवत वर्णन है। तो किसी के आनंद में, किसी के सुख में, किसी की रति क्रिया में, भोजन में, इन सब में बाधा पहुंचाएंगे और वो जीवात्मा नकारात्मक है, थोड़ा पापिष्टी किस्म की है, तो वह उसी क्षण एक श्राप देती है। तो वही श्राप सर्प दोष के रूप में सामने आता है। और जिसकी कुंडली में यह दोष है, तो पक्का उससे संबंधित लक्षण उसके अंदर अवश्य दिखाई देंगे। शिव नाम जाप से आप बहुत आसानी से सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। अगला प्रश्न है रश्मि द्विवेदी जी का। इनका प्रश्न है, पूजा पाठ यह सब कर्म है या धर्म है? अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है तो क्या यह उसके कर्म में गिना जाएगा? भगवत गीता में सुना है कि कर्म करना चाहिए लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। रश्मि जी, आपने बिल्कुल सही सुना है कि कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। लेकिन और इसमें गहराई में जाएंगे तो उत्तर ये मिलेगा कि कर्म तो करो लेकिन फल का त्याग कर दो भैया। फल का चिंतन तो करना पड़ेगा ना, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमें बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पे जाना है, तो हमें विचार करना होगा ना कि हमें 7वीं मंजिल पे ही जाना है, हमें 6वीं या 8वीं मंजिल पे नहीं जाना है। तो हम जब ऐसा विचार करेंगे तब कर्म करेंगे, फिर कर्म करेंगे तो परिणाम सामने आएगा। तो ये बड़ी हल्की बात है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, ये तो ऊपर ऊपर से कह दिया जाता है बस। लेकिन जब किसी गीता के मर्मज्ञ व्यक्ति से आप मिलेंगे तो वो आपको समझाएगा कि कर्म तो करो, फल को त्याग कर दो। क्या मतलब है भाई? कर्म मैंने किया, उससे उत्पन्न होने वाले फल का मैंने त्याग कर दिया, उससे हमने लिप्तता नहीं रखी अपने भीतर। जैसे आपने एक लोटा जल प्रभु पे अर्पित किया, फिर आप उसके फल की चिंता करें ना करें, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कर्म तो आपने कर ही दिया, फल तो, परिणाम तो उसका आएगा ही आएगा। लेकिन हमारी चित्तवृत्ति फल के चिंतन में ना उलझी रह जाए, इसीलिए हमें शिवार्पण बुद्धि के द्वारा कर्म करना है। शिवार्पण बुद्धि का कर्म क्या होता है? मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, यह संसार शिवमय है, मैं समस्त कार्य शिव जी की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, उससे उत्पन्न होने वाला फल भी मुझे शिव की कृपा से ही मिल रहा है, मेरी उसमें कोई लिप्तता नहीं है, मेरा अधिकार केवल प्रभु की सेवा करने का है। फल के रूप में वो जो दे रहे हैं उनकी इच्छा, अपनी ओर से ये भाव होना चाहिए। और पूजा पाठ आप कह रही हैं कर्म है कि धर्म है? जब धर्म स्वयं कर्म है तो पूजा पाठ कैसे धर्म हो जाएगा? वो भी कर्म ही है। धार्मिक कृत्य जिसे हम कहते हैं सामान्य भाषा में, वो भी तो कर्म ही है ना। बस फर्क इतना है कि एक भागवतिक कर्म होता है, एक सांसारिक कर्म होता है। भागवतिक कर्म करने पर उसका परिणाम भी अद्भुत प्राप्त होता है, और सांसारिक कर्म इसलिए निंदनीय हैं क्योंकि संसार स्वयं नश्वर है, शरीर स्वयं नश्वर है। तो संसार के निमित्त जो कर्म हम करते हैं तो उसका फल भी हमें नश्वर रूप में ही मिलता है। हमने बहुत पढ़ाई की, बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली, तो वो कब तक रहेगी? मृत्यु के बाद तक थोड़ी रहेगी, मृत्यु के पहले ही समाप्त हो जाएगी वो भी। जो सांसारिक क्रियाएं हम करते हैं उसमें फल की आस रखते हैं, वो बंधनकारी है, इसको हमें समझना होगा। पूजा पाठ करने वाला जो कर्म है, भगवान का जो हम नाम जाप करते हैं, ऐसे जो कर्म हैं, ये बंधनकारी कर्म नहीं है, ये तो आपको मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं। संसार के निमित्त जो क्रियाएं की जाती हैं वह बंधनकारी हैं, उनसे हमें लिप्तता नहीं रखनी चाहिए। कुल मिलाकर मूल बात यह है कि शिवार्पण बुद्धि को धारण करके आप जो भी कर्म करेंगे तो वो बंधनकारी नहीं होंगे। अगला प्रश्न आया है लेकिन उसमें कोई नाम नहीं है, केवल यूजर लिखा है, लेकिन प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। गुरुजी कृपया शिव बीज मंत्र के बारे में जानकारी दें, बहुत समय से शिव बीज मंत्र का इंतजार है। देखिए, शिव जी का जो सबसे शक्तिशाली बीज मंत्र है वो है ह्रौंग। ह में आधा रा, औ की मात्रा और बिंदी, इसको बहुत से लोग ह्रौम पढ़ते हैं, ह्रौम ह्रौम, ये गलत है।
बीज मंत्रों का उच्चारण सदैव नाक की सहायता से किया जाता है। जैसे आप गा के ऊपर बिंदी लगी है तो गंगा पढ़ते हैं ना, गमगा तो पढ़ते नहीं। जैसे गंग गणपतये नमः कहते हैं ना आप, गम गणपतये नमः तो कभी नहीं कहते आप। रांग राहुवे नमः होता है ना, राम राहुवे नमः तो होता नहीं। तो उसी तरह ह्रौम नहीं है, ह्रौंग है। अंगा का उच्चारण होगा नाक की सहायता से। अधिकांश लोग बीज मंत्रों में यही बड़ी त्रुटि कर देते हैं कि वह सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो सोचिए, वही एक छोटा सा अक्षर उस मंत्र का जो बीज है, उसी को आप गलत उच्चारण कर रहे हैं तो फल कहाँ से सही आएगा? फल भी विकृत ही हो जाएगा। तो इसलिए आप शिव जी का यदि बीज मंत्र जाप करना चाहते हैं तो उसका उच्चारण भली प्रकार समझ लें, ह्रौंग ह्रौंग ह्रौंग, है ना। तो इस प्रकार से उच्चारण इसका आप करें। इस बीज मंत्र के जाप से भगवान शिव अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अकाल मृत्यु से भी रक्षा होती है। रोग, ऋण, शत्रु से भी छुटकारा प्राप्त होता है। किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा आपकी चल रही है, कोई वाद विवाद, कोई कोर्ट कचहरी में आप फंसे हुए हैं, तो उसमें भी आपको पक्का सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के हर प्रकार से ही यह बीज मंत्र शिव साधकों के लिए बहुत अच्छा है। तो आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, माला से या मानसिक रूप से, जैसे भी आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। बस इसका पूर्ण फल चाहिए तो आप थोड़ा सा खान पान में पवित्रता रखें, अपने आचरण में, अपनी दिनचर्या में पवित्रता रखें, कुसंग को त्याग दीजिए। यदि पूर्ण श्रद्धा भाव, पूर्ण समर्पण भाव के साथ इस बीज मंत्र का आप जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। अगला प्रश्न आया है खुशबू फोगाट जी का। इन्होंने पूछा है, यदि कोई साधक प्रतिदिन निश्चित संख्या में मंत्र जाप करता है और उसका उद्देश्य यदि केवल शिव प्राप्ति है और शिव जी की प्रसन्नता है, तो क्या उसको भी दशांश जाप करना पड़ेगा या 1.25 लाख मंत्र की संख्या पूर्ण होने पर हवन करना पड़ेगा? खुशबू जी, आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत से दर्शकों को इससे लाभ होगा, क्योंकि बहुत से दर्शक दैनिक रूप से केवल शिव जी की प्रसन्नता के लिए ही जाप करते हैं। सभी साधक कोई मनोकामना की पूर्ति के उद्देश्य से ही जाप नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो केवल शिव जी की प्रसन्नता के लिए या शिव प्राप्ति के लिए मंत्र का जाप करते हैं। तो आप यदि प्रतिदिन नियमित रूप से किसी मंत्र का जाप करते हैं तो इसके कई प्रकार हैं कि आप इसकी पूर्णाहुति कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप महीने में हर पूर्णिमा को एक छोटा सा हवन कर लें। यदि प्रत्येक महीने आप नहीं कर पा रहे हैं तो 6 महीने में कर लें। 6 महीने में भी नहीं हो पा रहा है तो आप शिव जी के निमित्त यदि जाप कर रहे हैं तो श्रावण मास में जब आपको अवसर मिल जाए तो पूरे वर्ष भर के लिए आप हवन कर सकते हैं। एक ये विधि हो गई। एक, जैसा कि आपने प्रश्न में स्वयं बताया कि जब जब 1.25 लाख की संख्या पूरी हो जाए तो उतनी बार हम हवन करते हुए चलें, यह भी उचित विधि है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे भी साधक साधिकाएं हैं जो कहते हैं कि महाराज जी, हमें घर में हवन करने में थोड़ी आपत्ति होती है, हम नहीं कर पाते हैं। बहुत से कारण होते होंगे लोगों के। तो ऐसी स्थिति में यदि आप दैनिक रूप से, नियमित रूप से जाप कर रहे हैं तो आप हवन के निमित्त कुछ द्रव्य दान आप शिव जी के मंदिर में कर दें, तो इससे भी आपके जाप की पूर्णता हो जाती है। तो यही कुछ इसकी विधियां हैं जो आप पालन कर सकते हैं। अधिकांश साधक साधिकाओं को तो मैं यही सलाह देता हूँ कि आप 1.25 लाख या किसी संख्या विशेष में ना फंसें, क्योंकि दैनिक रूप से जो आजीवन जाप किया जाता है निस्वार्थ भाव से, उसमें संख्या का महत्व होता नहीं। तो इसीलिए संख्याओं का विचार करना ही ठीक नहीं है। सबसे अच्छा है कि वर्ष में कोई 1 दिन या वर्ष में कोई 2 दिन अपनी श्रद्धानुसार आप तय कर लें, उसमें हमें हवन कर देना है 108 आहुतियों का या 51 आहुतियों का। यही सही विधि है इसकी। तो इस प्रकार से आप जो भी सुविधानुसार आप कर पाएं वो आपको करना चाहिए। तो समयाभाव के कारण हम इतने ही प्रश्न ले पाए। आशा करता हूं जो भी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए उससे आपका उचित मार्गदर्शन हुआ होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री नटेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।